नमस्कार, मी अनिल उपाध्ये. शिवसिद्ध बातमीपत्रात आपलं स्वागत आहे. पाहूया आजची बातमी. हातकणंगले तालुक्यातील आळते इथल्या डोंगरामध्ये गणाधिपती गंधराचार्य श्री 108 कुंतुसागरजी गुरुदेव यांनी कुंथुगिरी या तीर्थक्षेत्राची निर्मिती केली आहे. तत्पूर्वी गणधराचार्यांनी भारत देशभर धर्मप्रसार प्रचार करत विहार केला आहे. आज अयोध्या नगरीमध्ये प्रभू श्रीरामांची मूर्ती प्राणप्रतिष्ठापना आणि मंदिर लोकार्पण सोहळा होत आहे. त्याविषयी प्रबोधन करताना गणधराचार्यांनी प्रभू रामचंद्रांचा माझ्या जीवनावर परिणाम झाला आहे. ते खरोखरच भगवंत आहेत. देशातील आणि जगातील सर्व लोकप्रतिनिधी नागरिकांनी प्रभू श्रीरामचंद्रांनी घालून दिलेल्या तत्वांचे पालन केल्यास निश्चितच खऱ्या सुखाची प्राप्ती होऊ शकेल आणि त्याचं पालन करावं असं आवाहन त्यांनी केलं. आज पूरे भारत के अंदर या जहाँ पर भी राम को मानने वाले लोग हैं, जनता हैं, भक्त लोग हैं, सभी के अंदर एक नया उत्साह है. कई सालों से राम मंदिर बनने का प्रयत्न चालू था और वो कई पार्टियां दिल्ली के सिंहासन पर आई और उसमें विरोधी पक्ष भी आया, सपोर्टर पक्ष भी आया. सभी ने अपने अपने हिसाब से उसके लिए प्रयत्न किया, लेकिन वो काम पूरा नहीं हो पाया. ये 20वीं शताब्दी का एक विशेषता रही. जो काम कई वर्षों से नहीं हो पाया, वो काम नरेंद्र मोदी जी के राज्यकाल में, प्रधानमंत्रित्व के काल में वो काम पूरा हुआ. बहुत अच्छी बात है. एक भव्य मंदिर बन रहा है और आज भगवान रामचंद्र, उनकी मूर्ति का प्रतिष्ठापन महोत्सव है. आज उनकी प्रतिष्ठा होगी. सारे देश में प्रत्येक गांव नगर के अंदर उसका उत्साह है और अपने अपने हिसाब से सभी लोग मंदिर प्रतिष्ठा का महोत्सव मनाया जा रहा है. मेरे को भी अंदर से एक बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि मैं रामचंद्र के चरित्र से विशेष प्रभावित हूँ. बचपन से लगा करके अभी तक मैंने सभी प्रकार की रामायणें पढ़ी हैं और तुलसी, वाल्मीकि और जैन रामायण, इनका कंपेरेटिव जो अध्ययन भी मैंने किया है. तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि राम भगवान थे और उन्होंने अष्टकर्म से रहित होकर के मोक्षपुरी को पहुंचे हैं, मोक्ष में विराजमान हैं, जिसको भारतीय संस्कृति के पुराणकारों ने वैकुंठ माना है. राम अभी भी भगवान हैं, सिद्ध पुरुष हैं, सिद्धालय में जाकर के विराजमान हैं. ऐसे महापुरुष का भव्य मंदिर बन करके उनका प्रतिष्ठा होना एक परम आश्चर्य की बात है. बहुत अच्छा काम हो रहा है. अयोध्या नगरी बड़े बड़े महापुरुषों के जन्म स्थान, बड़े बड़े महापुरुषों ने वहाँ पर जन्म लिया है. जैन पुराणों के हिसाब से कई तीर्थंकरों के गर्भ, जन्म और तप कल्याणक वहाँ पर हुए हैं और उसके हिसाब से मर्यादा पुरुषोत्तम महापुरुष प्रसिद्ध पुरुष हैं. लक्ष्मण जी महापुरुष प्रसिद्ध हैं, सीता जी महासती महापुरुष प्रसिद्ध हैं. उनका तो लालन पालन, राज्यकाल, सारा का सारा काल जो है अयोध्या में ही बीता है. अयोध्या तो एक परम पवित्र है. जैन धर्म के हिसाब से भी और रामायण के हिसाब से भी अयोध्या नगरी एक पवित्र नगरी है. उसकी माटी जो है वो वंदनीय है, माटी भी पवित्र है, पूजनीय है. ऐसी स्थिति आज वर्तमान में जो कोई नहीं कर पाया,
वो अब हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं इस बात पर निश्चय कर किया है मैंने कि जो भी काम हो रहा है खूब अच्छा काम हो रहा है। सारे भारत के अंदर राम का प्रचार और उनकी भक्ति हो रही है, अच्छी बात है। मैं इस बात को कहूँगा कि अयोध्या में राम मंदिर बनना और उनकी मूर्ति का प्रतिष्ठापन होना, ये सारे के सारे कार्य आश्चर्यकारी हैं। मैं इतना ही कहूँगा, वर्तमान की जो सरकार, हमारी सरकार अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार, वो प्रधानमंत्रित्व के काल में ये कार्य पूर्ण रूप से संपन्न हो पाया है। अन्य भी सहयोगी लोग उनका सहयोग करके कार्य को संपन्न किया है। मैं मोदी जी से लगा करके, उनकी पार्टी से लगा करके, अनेक भक्तों को लगा करके सबको ही बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगा कि आप सब लोग भी अपने जीवन में राम शरी के चरित्र को निर्माण करें, राम बनने की कोशिश करें और परम सुख को पावें, राम भक्ति का फल